भारत में मद्रास मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा संस्थान था जिसने 1875 में पहली बार महिला विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। 1850 का वो ऐसा युग था जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में महिलाओं के एकमात्र संस्थान द वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया की स्थापना हुई। ये उन महिलाओं के लिए था जो चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहती थी, जबकि यूरोप में ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं था। मद्रास मेडिकल कॉलेज के बाद तत्कालीन बंगाल मेडिकल कॉलेज यानी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने 1884 में महिलाओं को प्रवेश देना शुरू किया। ऐसा ही 1887 में मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज ने किया। लेकिन शुरुआती वर्षों में कोई भी भारतीय महिला मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की योग्यता नहीं रखती थी। पहली बार 1884 में कला में डिग्री धारक स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को बिहार के भागलपुर में कादम्बिनी बसु के रूप में हुआ था और उनका पालन पोषण आज के बांग्लादेश के चांगी बरिसाल में हुआ था। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा बंगा महिला विद्यालय से पूरी की। बाद में इस स्कूल का विलय बेथ्यून स्कूल में हो गया। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रवेश में बैठने वाली बेथ्यून स्कूल की पहली छात्रा बनी और उन्होंने 1878 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। संपूर्ण ब्रिटिश राज में कादम्बिनी और चंद्रमुखी बसु दो पहली महिला स्नातक थी। स्नातक करने के बाद जब कादम्बिनी ने चिकित्सा अध्ययन करना चाहा, तो उस वक्त कलकत्ता में कोई भी मेडिकल कॉलेज महिला छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहा था। लेकिन उनके और उनके शिक्षक पति द्वारकानाथ गांगुली के प्रयासों के कारण उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने का मौका मिल गया और उस परीक्षा को पास करके योग्यता के आधार पर वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बन गई। उन्होंने 1886 में अपनी शिक्षा पूरी की। उनके रास्ते में कई बाधाएं आई क्योंकि कॉलेज अथॉरिटी किसी महिला उम्मीदवार को अपने कॉलेज में प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थी। 1886 का साल भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष था। उस साल दो महिलाओं ने पश्चिमी चिकित्सा में डॉक्टर बनने की योग्यता हासिल की। कादम्बिनी गांगुली के साथ अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज से अध्ययन करने वाली आनंदी गोपाल जोशी ने भी 1886 में एक डॉक्टर के रूप में योग्यता हासिल की, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वो चिकित्सा अभ्यास नहीं कर सकी और 1887 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए आनंदीबाई जोशी को एक डॉक्टर के रूप में पहली भारतीय महिला और कादम्बिनी गांगुली को डॉक्टरी के पेशे का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला माना जाता है। कुछ साल बाद डॉक्टर कादम्बिनी ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया और 3 डिप्लोमा पूरे किए, जैसे कि लाइसेंशिएट ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग, लाइसेंशिएट ऑफ द कॉलेज ऑफ सर्जन्स ग्लासगो और लाइसेंशिएट ऑफ द फैकल्टी ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स डबलिन। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली बाल रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी थी। डॉक्टर गांगुली स्वतंत्रता संग्राम और भारत के कई सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़ी रही। वे 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा थी और उन्हें इसके 5वें सत्र में मतदान के लिए भी चुना गया था। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली ने 1915 के चिकित्सा सम्मेलन में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज द्वारा महिला उम्मीदवारों को प्रवेश न देने की प्रणाली के खिलाफ भी खुलकर चर्चा की। सम्मेलन में उनके प्रभावशाली व्याख्यान की वजह से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अपनी नीतियों में संशोधन करने और सभी महिला छात्रों के लिए कॉलेज के दरवाजे खोलने के लिए प्रेरित किया। 3 अक्टूबर 1923 को कादम्बिनी गांगुली का निधन हो गया।